प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आज आपका जीवन अंधकार में डूबा हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही प्रभात होता है। जीवन के संघर्ष, आंसू, तकलीफें, ये सब उस मिट्टी की तरह हैं जिसमें भाग्य का बीज बोया जाता है। और जब वो बीज दुखों के आंसुओं से सींचा जाता है, तब कहीं जाकर वह सूर्य बनकर चमकता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां दुखों की रातें होंगी, पर आशा का सूरज अंत में जरूर निकलेगा। यह भाषण हर उस व्यक्ति के लिए है जो टूटा है, बिखरा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख को लोग अक्सर एक सज्जा मानते हैं, एक ऐसा बोझ जिसे बस सहना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि दुख जीवन का वो मौन शिक्षक है जो शब्दों के बिना बहुत कुछ सिखा जाता है। जब जीवन सरल हो, सब कुछ मनचाहा हो, तब हम मुस्कुराना सीखते हैं। पर जब जीवन कांटों से भरा हो, तब हम जीना सीखते हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो ऐसा लगता है मानो जीवन ठहर गया हो। लेकिन उसी ठहराव में आत्मा हमें धीरे धीरे आवाज देती है, तू खुद को समझ। जब सपने टूटते हैं तो आंखें नम होती हैं, लेकिन उन्हीं नम आंखों से हम एक नया रास्ता देखना शुरू करते हैं। दुख हमें तोड़ता नहीं, वो हमें नया आकार देता है। वो हमें दुनिया से अलग करके हमारी आत्मा से मिलवाता है। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब हमें अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ता है, और वही दीपक हमारी राह बनता है। याद रखिए, जिस दिन आप सबसे ज्यादा टूटे थे, उसी दिन आप सबसे ज्यादा सच्चे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख में जो आंसू गिरते हैं वही हमें विनम्रता सिखाते हैं। दुख वो दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा को पहली बार साफ साफ देखते हैं। आप सोचिए, जब आपका कोई सपना पूरा होता है तब आप खुश होते हैं, लेकिन जब कोई सपना टूटता है तब आप असली इंसान बनते हैं। यही है दुख की शक्ति। वो हमें झूठे दिखावे से निकालकर सच्चाई की आग में तपाता है। हर चोट के पीछे एक संदेश है, हर दर्द के पीछे एक बदलाव है, और हर आंसू के पीछे एक प्रकाश है। दुख हमें कमजोर नहीं करता, वो हमारी भीतर की ताकत से मिलाता है। क्योंकि जो इंसान रोकर भी फिर से खड़ा हो जाए, जो टूट कर भी किसी का सहारा बन जाए, वो ही वास्तव में जीना जानता है। दुख कोई अभिशाप नहीं, ये तो ईश्वर की सबसे गहरी कृपा है। क्योंकि ईश्वर जानता है खुशी हमें ऊपरी जीवन सिखाती है, लेकिन दुख हमें आत्मा की गहराई से जोड़ता है। इसलिए जब अगली बार दुख आए तो उससे डरिए मत। बैठ जाइए शांत होकर और कहिए, मैं तैयार हूं, मुझे बदलो, मुझे निखारो, मुझे असली बनाओ। दुख को गले लगाइए, क्योंकि उसी की गोद में आपका भाग्य लिखा जा रहा है। कभी कभी बिना वजह दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और लगता है क्या मैं वाकई कभी खुश हो पाऊंगा। जिंदगी एक बोझ सी लगती है, हर राह धुंधली सी दिखती है, कोई सुनने वाला नहीं होता, और तब मन सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। पर यही वो पल होते हैं जब आपका असली आत्मबल जागता है। याद रखो, आंसू बहाना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। क्योंकि आंसू वही बहाता है जिसने अंदर बहुत कुछ सहा है, जिसने खुद से लड़ाई लड़ी है। जो इंसान भीतर से टूटा होता है वही बाहर से सबसे मजबूत बनता है। इसलिए रो, लेकिन फिर खुद को समेटो। गिरो, लेकिन फिर उठो और दोबारा चलो। थको, लेकिन फिर से अपने भीतर की हिम्मत को आवाज दो। क्योंकि जो मुस्कुराता है दुख में, वही भाग्य को बदलता है। जो टूटकर भी जुड़ना जानता है, वही जीवन को जीना जानता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के पीछे एक नई रोशनी होती है, और हर हार के पीछे छुपी होती है एक सीख जो आपको पहले से भी महान बना देती है। इसलिए मत रुकिए, मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपका संघर्ष ही आपकी ताकत बनेगा। बस एक बात याद रखिए, जो आज आप सह रहे हो वही कल आपकी पहचान बनेगा। क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए, उसी दिन तुम्हारे सपनों की मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में दुख आता है तो वह सिर्फ दर्द नहीं लाता, वह एक गहरा संदेश लेकर आता है। दुख हमें रोकता है ताकि हम सोच सकें,
वो हमें झकझोरता है ताकि हम जाग सकें। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम जीवन को सतही रूप से जीते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब हम आत्मा की गहराई में उतरते हैं। हर आंसू में कोई संकेत होता है, हर टूटन के पीछे कोई कारण छिपा होता है। कभी कोई रिश्ता टूटता है तो सिखाने आता है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ना है। कभी सपने बिखरते हैं तो इशारा करते हैं कि शायद तुम्हारा रास्ता कुछ और है और बेहतर है। दुख हमें धीमा करता है ताकि हम अपने अंदर झांक सकें। दुख हमें अकेला करता है ताकि हम खुद को जान सकें, और दुख हमें मजबूत नहीं सच्चा बनाता है। भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। हर आघात, हर ठोकर भविष्य की कोई नई तैयारी होती है। आज जो दर्द तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हारा भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए दुख को नकारो मत, उसे सुनो, समझो और उससे सीखो, क्योंकि वो जो आज तकलीफ है वो कल तुम्हारी ताकत बनकर खड़ी होगी। हर दुख एक चिट्ठी है भविष्य से आई हुई, जिसमें लिखा होता है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें निखारने आया हूं। जब आप असफल होते हैं तो भाग्य कहता है, और मेहनत करो। जब लोग साथ छोड़ते हैं तो जीवन कहता है, अब खुद को पकड़ो। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं, मैं हूं ना, एक नया रास्ता है मेरे पास। कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में इसलिए रखते हैं ताकि हम सितारों को देख सकें। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। जब जिंदगी सवाल बन जाए तो जवाब मत ढूंढो, जवाब बन जाओ। हौसला वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें कमजोर कहे तो मुस्कुरा दो। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नकार दे तो और जोर से मेहनत कर। अगर किस्मत भी साथ न दे तो अपनी कलम से खुद की तकदीर लिख दो। हौसला ही है जो रात को भी रोशनी बना सकता है। एक बात याद रखो, हर रात की सुबह होती है, और जीवन की हर अंधेरी रात तुम्हारे भाग्य को जन्म देने वाली कोख होती है। शायद आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, शायद आज तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ चुके हैं, शायद आज तुम्हें अपने होने पर भी संदेह हो, लेकिन क्या तुमने सूरज को कभी हारते देखा है? वह हर रात के बाद फिर से उगता है, बिना थके, बिना रुके। ठीक उसी तरह तुम्हारा भाग्य भी उगेगा जब तुम अंधेरे में भी चलना सीख लोगे। भाग्य कोई संयोग नहीं है, भाग्य मेहनत, धैर्य और विश्वास की मिट्टी में उगता है। जो बैठा रहता है वो सिर्फ सपना देखता है, जो चलता है वही सपना जीता है। यदि तुम्हारा आज बहुत कठिन है तो याद रखो, ये कठिनाई तुम्हारे लिए एक पुल है जो तुम्हें भाग्य की उस भूमि तक ले जाएगा जहां तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा। हर एक दिन काम करो, संघर्ष करो, उठो, तब जाकर किस्मत कहेगी, अब तू तैयार है। जब रास्ता नहीं सूझे, जब सब कुछ छूट जाए, जब विश्वास डगमगाए, तब भगवान को याद करो। श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका मार्ग बन जाता हूं। वो भगवान जो चीर हरण से लेकर युद्ध भूमि तक हर कठिनाई में अपने भक्त के साथ खड़े रहे, वो आज भी हमारे साथ हैं। बस हमें उनसे जुड़ना है। जब हम टूट जाएं, तब उनसे कहें, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हवाले है। वो तब जीवन की नाव को अपने करुणा के पतवार से खेकर पार लगाएंगे। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है ये समझने का कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जो खोया उसे मत देखो, जो पास नहीं उसका शोक मत करो, जो मिल सकता है उस पर ध्यान दो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर अंधकार को जला सकती है। तुम्हारे कर्म वो सीढ़ी हैं जो तुम्हें भाग्य के शिखर तक ले जाएंगी। बस चलते रहो, रुको मत। प्रिय आत्माओं, दुख की रात चाहे जितनी भी लंबी हो, अंततः भाग्य का सूरज जरूर निकलता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी तकदीर अभी उगनी बाकी है, क्योंकि भगवान ने लिखा है, दुख की हर रात एक नई सुबह की मां है। इसलिए हार मत मानो, टूटो मगर रुको मत, रो मगर फिर चलो, गिरो मगर फिर उठो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सूरज इतने जोश से उगेगा कि खुद दुख भी शर्मिंदा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह की पहली किरण जन्म लेती है? जी हां, जीवन की सबसे कठिन घड़ियां ही वो होती हैं जहां से हमारा भाग्य करवट लेता है। जब सब कुछ छिन जाता है, जब सपने टूट जाते हैं, जब अकेलापन घेर लेता है, तब मत घबराइए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है एक नए सवेरा की।
दुख की रात भाग्य के सूरज को बुलाती है। जब आंसू आपकी आंखों में होते हैं, तब ईश्वर आपके सबसे पास होते हैं। जब आप टूटते हैं, बिखरते हैं, तब आपकी आत्मा भीतर से मजबूत बन रही होती है। और यही दुख आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहां से आपको अपना भाग्य साफ दिखने लगता है। हर संघर्ष एक सीढ़ी है, हर चोट एक सबक है। अगर जिंदगी ने आपको अंधेरे में फेंका है, तो वो आपको सितारे दिखाना चाहती है। और याद रखिए, वो व्यक्ति जिसका जीवन दुखों से भरा हो, अगर मुस्कुराना सीख जाए तो उसका भाग्य भी उसे सलाम करता है। तो उठिए, उस दुख की रात से डरिए मत, क्योंकि वो ही तो संकेत है कि भाग्य का सूरज अब उगने वाला है। क्योंकि जो गिरकर उठता है वही भाग्य बनाता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा।